मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल डिजिटल स्टेक में। माई सेल्फ सुरेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था, जो कि नंबर सिस्टम है। इसका मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, रैशनल इरेशनल कॉन्सेप्ट सब कुछ मैंने पूरे पिछले वाले वीडियो में, मतलब पुराने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, दिस इज पार्ट 8। ये आपका पार्ट 8 है। इससे पहले 7 पार्ट बना चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मतलब समझ लीजिए आपकी जो आपका पार्ट 7 है उसमें एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 8 है, तो उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका पार्ट 7 है वो थोड़ा 30 मिनट अराउंड का बन गया है, तो उसको थोड़ा सा ये है कि थोड़ा लेंदी है। लेंदी से मतलब मत रखिए, आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा मतलब। मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताऊं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ये ना रहे कि मतलब कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से हमेशा जरूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसलिए मैं 2 या 3 बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर रख सको। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं ना। 3 तक मैंने बता दिया, तो 4 से क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ठीक है, 4 जो है लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, है ना, विथ आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, अब ये चीजें आप समझाता हूँ क्या है ना। लिखा हुआ है आपको p by q फॉर्म में, है ना, लिखा हुआ सोल्यूशन सुनिए। वही चीजें कन्वर्ट करना है, लेकिन अभी है ये मतलब सरप्राइज बस सब लंबा लंबा सब टर्म दिया हुआ है और कुछ नहीं। 0.99999 डॉट डॉट ऐसे दिया। अब आपको ये करना है। ठीक है, अब समझिए इसे कैसे करना है। वही सोल्यूशन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का प्रोसीजर, वही प्रोसीजर पे अप्लाई हुआ है ना। ये क्वेश्चन था ना, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन सोल्यूशन पार्ट देखिए। लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट एक्सरसाइज सॉरी इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 से हमको मल्टीप्लाई कर 10 से मल्टीप्लाई कर भी काम हो जाएगा। ठीक है, 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक 9 भी बाहर आ जाएगा ना, तब ये 999 मतलब पैटर्न फॉलो करेगा और पीछे वाले टर्म्स कट जाएंगे, इसलिए हम 10 से ही मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो बाई 10 बोथ है। ठीक है, ओके, मैं क्या क्या समझो, अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 9 बाहर आ जाएगा और बाकी पीछे सब, क्योंकि 999 इनफाइनाइट तक है तो 2-4 9 और आगे नहीं, मतलब ये कुछ ऐसे बता मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 9x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, है ना, सॉरी 9x बोलो 10x, है ना, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 9.9999 सो ऑन। इक्वेशन आपका है सेकेंड। देखिए एक 10 से मल्टीप्लाई तो एक 9 आ गया, लेकिन 9 नहीं। अब यही कि देखिए पीछे जो 9 है ना और इसमें जो पीछे 9 है ये सेम हो जाएगा, कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। ओके, अब इतना होने के बाद, है ना, तो लिखो वही ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन सेकंड ऊपर लिखो है ना, इज इक्वल टू 9.999 है ना, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.999 ठीक है, सब्ट्रैक्शन साइन यहाँ भी लगाया। 10x में से x जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 पीछे 0 0 है ना, 0 0 0 आता रहेगा ना डेसिमल से पहले, ये 9 में से 0 9 हो जाएगा। दैट इज x इज इक्वल टू 9/9, है ना, तो दैट इक्वल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 9 को 9 से लगा के 1 आएगा, है ना, देयरफॉर 0.999 बार लगा दो ना, सॉरी इसको नहीं, एक ही पर लगा है 0.9 बार इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो ये आंसर आया। ठीक है, अब ये समझो, इन्होंने बोला है कि p by q को मैं डिनोट कर दिया। p by q के फॉर्म में मतलब क्या है कि यहाँ पे 1/1 लिखो, है ना, ज्यादा सही रहेगा 1/1 है ना, 1/1 1 यानी 1 ही लिख सकते हो तभी, क्योंकि और होल नंबर्स आर
रैशनल नंबर, तो दैट्स व्हाई 1/1 लिखो, फिर 1 ही लिख दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपको क्या लग रहा था 0.99 का वैल्यू 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आया कितना 1। अब ये समझो इन्होंने बोला है क्यों, आप कुछ सोचो इसके बारे में। देखिए 0.999999 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मतलब ये समझो आपकी एक बहुत ही क्लोज वैल्यू, एकदम मतलब आप समझ सकते हो जिनके बीच में आप डिफरेंस तक निकाल नहीं पाओगे। अगर किसी ने आपसे बोला है कि 1 रुपीज मैं आपको दे रहा हूं, और इसकी जगह कोई दूसरा आदमी बोला कि भाई आपको 0.999999 मतलब इनफाइनाइट इतना ये वैल्यू दूंगा आपको, तो एक्चुअली में दे आर सेम। सेम क्यों है? एक्चुअली देखने के लिए अलग अलग, एक 1 है, 0.99 है, लेकिन क्या बात है आपके सुनिए, क्योंकि 0.999 इतना मतलब एंड तक जा रहा हूँ, इतना बहुत शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगा। शॉर्टर डिस्टेंस मतलब एक्चुअली में उनकी वैल्यू बहुत मतलब इननेग्लिजिबल, मतलब उनकी डिफरेंस की बात नहीं कर सकते आप, ठीक है। 0.999 इतना है तो वो डिफरेंस नहीं हो सकता। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वो जो वैल्यू आपने कंसीडर की है, मतलब आपको लगता है 0.999 इज डिफरेंट फ्रॉम 1, तो वो आपको ये कैलकुलेशन समझ आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको पीछे के जो रिपीटिंग टर्म है वो कट कर देता है। सो दैट्स व्हाई इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ जाता है, डिफरेंस या फिर इनकी जो वैल्यू आ जाती है वो 1 आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें थी, अब आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका लिखा हुआ है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर। अब आपसे इन्होंने बोला है, क्या बोला इन्होंने है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब ये है कि जैसे समझाता हूं, देखिए जैसे 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.3333 है ना। अब ध्यान दें 3.3 इसको बाहर लिख देंगे ना। तो एक चीज याद है, क्या रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो डिवाइड करने वाला टर्म है ये क्या है, डिवाइजर, यानी क्यू जो डिवाइजर है, डिवाइजर यानी कितना है आपका 3 है। जब डिवाइजर आपका 3 है तो मतलब 3 मतलब 3। तो ये चीज याद रखिए, जब भी कोई टर्म मतलब रिपीटेशन की बात होगी, कभी भी कोई रिपीटेशन की बात होगी, उस केस में क्या होता है कि जो डिवाइजर होता है उसकी वैल्यू यानी 3, तो जो रिपीटिंग टर्म होगा वो कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं, डिवाइजर की इक्वल भी नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि डिवाइजर अगर 5 है आपका, तो जो रिपीटिंग टर्म होंगे, मतलब रिपीट करना है तो रिपीटिंग टर्म जो होंगे वो 4 होंगे, मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, डिवाइजर तो 3 है, लेकिन आपका रिपीटिंग मतलब एक ही रिपीट करना, 3 स्टार्ट कर दिया पीछे से रिपीट करना। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा डेसिमल के बाद कि अगर आपका जो डिवाइजर है उसकी जो वैल्यू होती है डिवाइजर की, वो डिवाइजर की वैल्यू से हमेशा जो रिपीटिंग ब्लॉक्स यानी रिपीटिंग टर्म्स है वो उससे कम ही होते हैं। एक भी हो सकते हैं, मान लीजिए जैसे यही समझिए कुछ भी हो और कोई वैल्यू हो जाए तो 1 भी हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग आपका रिपीट, अगर रिपीटिंग कर रहा है तो बात करो, अगर रिपीटिंग नहीं कर तो अलग बात है। तो रिपीटिंग अगर कर रहा है तो उस केस में आपका जो रिपीटिंग टर्म होगा, मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन या फिर रिपीट जो करने वाले वैल्यू, जैसे यही से समझ लीजिए ऐसे 3 4 3 4 3 4 और 2.3 ऐसे आया, तो इसमें रिपीटिंग टर्म कितना है 3 4 है ना, मतलब यही कि 2.34 ही तो लिखेंगे, इसे 3 4 रिपीट कर रहा है। तो मतलब ये है कि इसका रिपीटिंग टर्म कितना है, 2 है, 2 ब्लॉक्स रिपीट कर रहे हैं। तो 2 ब्लॉक्स रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो भी नंबर होगा, मतलब जो भी नंबर होगा एनी नंबर, लेकिन वो कभी भी आपका ऐसे समझ सकते हो कि 2 नहीं हो सकता है, ऐसे समझो आप। अब किसी ने बोला कि अगर 21/2 करें तो ये कुछ आएगा, आपसे किसी ने बोला है कि जब 21 को 2 से डिवाइड करें तो कुछ 2.3434 ऐसा आने वाला है, तो ये गलत होगा। क्यों समझाता हूं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर कितना है आपका 2 है,
जब डिवाइजर आपका 2 है तो डिवाइजर 2 मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 2। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर डिवाइजर आपका 2 है तो जो रिपीटिंग टर्म है वो हमेशा 1 होगा या फिर 1 से कम होगा। अब 1 से कम तो 0 होता है, तो 0 के बाद नहीं करो 1 होगा, तो यहाँ पे रिपीटिंग टर्म 2 है, तो ये केस नहीं होने वाला। मतलब ये 100% श्योर करो ये दिस इज रॉन्ग। अगर किसी ने बोला कि 21/4 होगा ये, हाँ तो ये हो सकता है, इट मे बी बट नॉट श्योर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, क्यों, क्योंकि 4 वैल्यू है आपकी। अगर आपकी 4 वैल्यू तो रिपीटिंग टर्म मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मतलब 4 टर्म, अगर 4 वैल्यू है आपके डिवाइजर की तो जो रिपीटिंग टर्म होगा वो 3 मैक्सिमम हो सकता है, 3 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वही चीज समझ सकते हो, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं ना, ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसी चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं है ना। अब ध्यान से देखिए, अब इन्होंने पहले बोला कि परफॉर्म करना है, पहले आप लिख लो फिर उसको परफॉर्म करके देख लो, है ना। तो देखिए व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर डिजिट ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स, है ना। देखो 1/17 है ना, 1/17 देखो इन डिवाइजर ब्रैकेट में q इक्वल कितना है आपका 17 है ना, q इक्वल 17। तो जब q इक्वल 17 है तो लिखो देयरफॉर, है ना, या फिर एज वी नो दैट लिखो ना, एज वी नो दैट लिखो, ठीक है। एज वी नो दैट द repeating as with the repeating blocks of digits as we know that the repeating blocks of digits in the as we know that the repeating blocks of digits in the decimal expansion is always less than the divisor, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एज वी नो दैट द रिपीटिंग ब्लॉक्स द एक्चुअली में यहाँ पे चीज है द मैक्सिमम लिख देना ना, जो इसने मैक्सिमम पूछा है। मिनिमम के लिए तो 1 हो सकता है, मतलब मिनिमम 1 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वहां तक। तो एज वी नो दैट द मैक्सिमम रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से हमेशा कम होगा, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइजर यहाँ पे क्या है 17, डिवाइजर इज योर 17। तो डिवाइजर आपका 17 है तो इससे लेस देन मतलब मैक्सिमम 17 से मैक्सिमम नंबर की बात, क्योंकि क्यू पीछे याद रखिएगा, सब बोलेंगे 17 से तो लेस देन 16.9493 ऐसे करें होगा, लेकिन क्योंकि आपका पीओ क्यू क्या है, इंटीजर है ना, डेसिमल की बात नहीं हो रही है। सो दैट्स व्हाई 17 से जस्ट लेस ऐसा कौन सा इंटीजर है, जस्ट छोटा, तो दैट इज 16, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर 16 इज द मैक्सिमम repeating block of digits in the decimal expansion, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है, इसका आंसर। अब इन्होंने बोला है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है, मतलब डिवीजन परफॉर्म करो और आंसर चेक करो, मतलब कि जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है यानी रिपीट जो करने वाले, मतलब समझो आप 2.468932 ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, ऐसे बार लगा देते हैं। मतलब कुछ समझो, ऐसा सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं कि मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है 2 पॉइंट दिस ऐसा आ रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद डिवीजन हो रहा है,
लेकिन ऐसे समझो आप, मान लो इसके बाद फिर रिपीटेशन शुरू हो जाए, मतलब ये है कि इतना आने के बाद इतना आया, इतना प्रॉपर आ रहा है, उसके बाद जो डिवीजन हो रहा है वो इसके बाद रिपीट कर रहा है, तो इसलिए तो इतने पूरे टर्म के बाद रिपीट करना, और इसके बाद जस्ट जो आने वाला है वो समझिए ऐसे। तो 8 9 3 2 4 8 9 3 3 6 0 0 5 4, ये इसके बाद फिर आया, फिर ऐसे ही आ गया। तो क्योंकि देखिए ये टर्म बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए आपने इस पूरे टर्म के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो ये समझो कि इस क्वेश्चन के लिए कुछ ऐसा है, एक एग्जांपल कंसीडर करा रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मैक्सिमम आएंगे। अब 16 से कम, क्योंकि इन्होंने बोला मैक्सिमम, तो 16 हो सकता है। तो जब इसका आप डेसिमल डिवीजन करोगे, मतलब जब डिवाइड करोगे, देखिए ये तो हो गया। अब परफॉर्म इन्होंने बोला ना परफॉर्म करने के लिए, अब परफॉर्म करते हैं, कर ही लेते हैं ना, लंबा बहुत जाएगा ना, लेकिन यही है कि अब आपको समझाना है तो थोड़ा कर ही देते हैं, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। हाँ तो वो हमने कर लिया है, ठीक है, मतलब जो इसका स्टेटमेंट होता है ना क्वेश्चन नंबर 5 का, वो मैंने बता दिया है। अब इसके बाद क्या है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है, इन्होंने बोला है कि अब डिवीजन परफॉर्म करो और आंसर चेक करो। तो देखिए क्या है कि परफॉर्म द डिवीजन मतलब कि आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है, जो आएगा, क्योंकि हमने बोला है कि 16 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द ब्लॉक्स ऑफ रिपीटेशन, ठीक है, तो मतलब 16 डिजिट का रिपीटेशन होगा, ये मैक्सिमम है। तो आपको इसमें यही करना है कि जैसे आप इससे जब डिवाइड करोगे तो रिपीटेशन आएगा। अब जो रिपीटेशन आएगा वो क्या कहने मतलब समझिए, देखिए आप जब आप 17 से 1 को डिवाइड करोगे तो जो आने वाला है, देखिए ये आएगा आपका 0.0 है ना, 0.0 पॉइंट लगा, एक जीरो लगा, एक जीरो लगा तो 2 जीरो लगेगा। 17 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, उससे कम क्या हो जाएगा, 17 5 है ना, 75 से 85 होगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका, आएगा 5 और ये हो जाएगा 115 आ जाएगा, डेसिमल लगा 0, फिर 17 के टेबल में 150 नहीं, कितना आता है 136, ठीक है, 17 8 से 136। ठीक है, 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, इसके बाद आएगा 4, तो ये हो जाएगा 14 आएगा। ऐसे जब डिवाइड करते जाओगे ना तो जो आने वाला है, मतलब डिवाइड जहां तक जाएगा मैं बता देता हूं, इसके बाद ये लास्ट तक आएगा। तो सुनिए पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए बात ये कि ये बहुत लंबा जाने वाला है, अभी बताता हूँ। इसमें 16 तक डिवाइड होगा पूरा, ठीक है, 16 तक डिवाइड मतलब 16 डिजिट तक पीछे रिपीटेशन आएगा, उसके बाद ये स्टॉप होगा। पहले ये देखते हो, ये लिख के दिखाता हूँ आपको, मैं समझूंगा, ठीक है। तो वो उतना जब हो गया ना, जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, उतना होने के बाद फिर आप ये डिवीजन परफॉर्म करोगे, ठीक है। डिवीजन परफॉर्म करोगे, करना चाहिए आपको बेसिकली, क्योंकि इन्होंने बोला परफॉर्म द डिवीजन है ना, टू चेक योर आंसर, तो डिवीजन करना पड़ेगा। बट ये लंबा होने की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से करो, डिवीजन कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस चक्कर में नहीं कर रहा हूँ। तो ये 1/17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/7 0.0588, जब हम डिवाइड करोगे तो आप बता रहा हूँ 235 9 4 1 1 7 6 4 7, ठीक है। इसके बाद डॉट मतलब इसी का रिपीटेशन होने वाला है, मतलब समझा रहा हूं, ठीक है। तो जो आपका आने वाला है वो है 0.058822324117647। तो कुछ ये आने वाला है, सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ऐसा कुछ आता जाएगा, जहां पे 7 आ जाएगा ना, 7 जब मतलब जो आपका जब डिवाइड करने के टाइम पे जब इस यहाँ लास्ट जब 16 जो रिपीटेशन का टर्म कहां से, इसका फिर 0 यही आपका 1 आ जाएगा लौट के, मतलब ये कि ये पूरा यहाँ पे आने के बाद लास्ट में जब सब्ट्रैक्ट करो उसके बाद 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 आने के बाद क्या हो, क्वेश्चन का वापस पहुंचे कि नहीं पहुंचे,
फिर 1 को 17 में 0, फिर यही आ जाएगा रिपीटेशन। तो सेम समझिए कि जब डिवाइड परफॉर्म करोगे तो यहाँ तक आके आपको रिपीटेशन मिलना चाहिए, तो बस यही स्टॉप कर दोगे। तो आपको कुछ यहाँ तक डिवाइड समझ लीजिए डिवीजन आपको परफॉर्म करना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये मैं डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, अब इजी है, कोई टाइम नहीं है, बस यही कि लेंदी होने की वजह से, क्योंकि वैसे भी इस क्वेश्चन में मैंने काफी डिटेल में समझा दिया, दैट्स व्हाई इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। उसको आप कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये नीचे लिखिएगा, है ना। तो लिखिए 1/17 तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आया कुछ 16 डिजिट का। अब ये 16 डिजिट का जो आया है आपका, ये देखिए मैंने बोला था कि मैक्सिमम, अब देखिए एक्चुअली में इसमें क्या है कि 17 भी रिपीटेशन है, मतलब 17 डिजिट का भी रिपीटेशन हो सकता था, लेकिन क्योंकि आपका डिवाइजर क्या है आपका 17 है, दैट्स व्हाई आपका जो डिवीजन का जो रिपीटेशन है अलाउड है वो 16 मैक्सिमम है। और देखिए यहाँ पे 16 मैक्सिमम तक आया है, मतलब और रिपीटेशन ही कम हो सकता था, पॉसिबल है, बट कम नहीं, इसमें 16 ही है। तो ये समझिए इस क्वेश्चन को। तो यही चीज बोला, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक आंसर। हमने चेक किया, डिवीजन जब परफॉर्म किया तो ये कुछ आया, तो इसलिए इतना लिखने के बाद देयरफॉर है ना, तो लिख रहे हैं हेंस वेरीफाइड इसके बाद, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये आपका काम है, तो समझिए वो जितना मैंने लिखा है उसके बाद फिर डिवीजन परफॉर्म करो, इसके बाद यहाँ पे देयरफॉर लगाना, देयरफॉर 1/17 दिस हेंस वेरीफाइड, क्योंकि इसमें 16 डिजिट है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो समझ में आ गया हो गया ना। और ठीक है, तो एक्चुअली में मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो मैंने काफी डिटेल में बता दिया है, इसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खाली पढ़ना नहीं जरूरी जो एग्जाम में है, ऐसे भी क्वेश्चन जरूरी है जो आपको कॉन्सेप्ट आपका डेवलप करे। दैट्स व्हाई मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, और मैं सोचता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको बताता रहूं, क्योंकि ये रहेगा कि आपको जो चीजें डिटेल्ड में नहीं पता है वो पता होती रहेंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बाकी 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बचे 6 7 8 9 मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और अपने कम्युनिटी में स्प्रेड करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।